सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं दोस्तों रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। दोस्तों आपको बता दूं, इस रिपोर्ट के अंदर मिडिल ईस्ट की सारी बड़ी खबरें आपको दी जाती हैं। जो भी बड़ी खबर होगी वो हम आपको इस रिपोर्ट के अंदर देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको सारी दुनिया की खबरों में इंटरेस्ट नहीं है, उनको मिडिल ईस्ट में इंटरेस्ट है। जो ज़्यादातर सीनियर लोग होते हैं और जो गल्फ़ और मिडिल ईस्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनके लिए हमने ख़ास स्पेशल शो शुरू किया है। तो उम्मीद करता हूं कि आप पसंद करेंगे और शेयर ज़रूर करेंगे। और आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो इस सेक्शन को, इस एपिसोड को, इस मिडिल ईस्ट वाले सेक्शन को हम बंद कर देंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि हिजबुल्लाह ने बड़ी धमकी दे दी है। बड़ी धमकी वीडियो के जरिए दी। आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये वो वीडियो है जिसको जारी किया गया है। और लेबनान का जो पोर्ट, जो एक जिसे कह लिए तेल का जो कारखाना जो कि इजराइल के कब्जे में है, उसको दिखाया गया है और उसको निशाने पर दिखाया गया है। यही वो ऑफिशियल वीडियो है जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है। ऑडियो इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि ऑडियो इसलिए हमने हटा दिया है और वॉइस ओवर इसलिए आपको दे रहा हूं ताकि कॉपीराइट का झंझट ना हो। और इसमें अरबिक में पीछे से धमकियां हैं और बहुत सारी बातें हैं जिसको मैं आसान ज़बान में आपको बता रहा हूं। हिजबुल्लाह की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है और उस जगह को निशाने पर दिखाया गया है कि हम लेबनान के उस पोर्ट पर और उस जगह पर हमला करने के लिए तैयार हैं जो इजराइल के कब्जे में है। अब मेन बात, जिस मिसाइल के निशाने पर वो इजराइल का पोर्ट है, वो मिसाइल नूर है। जी हाँ, नूर मिसाइल है और वो नूर मिसाइल ईरान की है, ईरान ने बनाई है। आपकी स्क्रीन पर ये है नूर मिसाइल का अब अगला वीडियो। जी हाँ, ये नूर मिसाइल ईरान की है, इसको बनाने वाला ईरान है और ईरान ने ही इसको अपनी लैब में सबसे पहले दिखाया था। अपनी शक्ति प्रदर्शन में भी ईरान ने दिखाया था। यही मिसाइल है जो काफ़ी लंबी दूरी तक वार कर सकती है और काफ़ी घातक खतरनाक है। आपको बताऊं कि ये एंटी शिप मिसाइल है, यानी एक शिप को बड़े ही आसानी से तबाह कर सकती है। अब कहा यह जा रहा है कि इजराइल के खिलाफ सारे देशों को, जो भी देश इजराइल के खिलाफ है और जो भी ग्रुप इजराइल के खिलाफ है, उनको हथियार देने वाला और हथियार प्रोवाइड करवाने वाला ईरान है। दोस्तों दादागिरी और बेगैरती इजराइल की ये देखिए कि लेबनान के ऑयल बेस पर कब्जा किया हुआ है, ऑयल के पोर्ट पर कब्जा किया हुआ है और अब उस कब्जाई हुई जगह पर लगातार काम कर रहा है, तेल निकाल रहा है। उल्टा लेबनान की सरकार से कह रहा है कि टेंशन मत लीजिए, आप भी आ जाइए, हमारे साथ मिलकर काम कीजिए, आपको भी फायदा दे देंगे। अब इन सब चीज़ों में हिजबुल्लाह बिल्कुल सही है कि भाई चीज़ हमारे देश की, वो कब्जा कर रहा है और आप बोल नहीं रहे हो। आसान भाषा में ये समझ लीजिए कि लेबनान की सरकार हिजबुल्लाह को सपोर्ट नहीं करती है। हिजबुल्लाह अपने दम पर ये सारा काम कर रहे हैं और इजराइल के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं। दोस्तों दूसरी तरफ आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में तेल की कमी हो रही है, क्रूड ऑयल की कमी हो रही है, लेबनान में भी काफ़ी ज़्यादा कमी हो रही है। जिस कमी को पूरा करने के लिए, लेबनान की कमी को पूरा करने के लिए ईरान ने हाथ आगे बढ़ाया है। ईरान ने कहा है कि लेबनान को जितना भी क्रूड ऑयल चाहिए, गैस चाहिए, हम उसकी आपूर्ति करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों मुहर्रम का ये महीना शुरू हो चुका है। इसमें शिया समुदाय के लोग गम मनाते हैं, अहले सुन्नत हजरात भी गम मनाते हैं। मुसलमानों के लिए ये काफ़ी बड़ा दिन है। मुहर्रम ये तारीख़ इस्लाम की सबसे मोटी बात है। ये एक ऐसी जंग थी करबला की जो कि इंसानियत और हैवानियत के बीच की जंग थी। जी हाँ, मेन बात यह है कि ये मुहर्रम पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इसी मुहर्रम के महीने में जिस टाइम ये आप वीडियो देख रहे हैं, यानी आज उर्दू 2 मुहर्रम है। आपको बताऊं कि जहां पर ईरान में, खासकर ईरान में बड़े ही धूमधाम से इमाम हुसैन और करबला के शहीदों की अज़ादारी मनाई जाती है, इसी 1 मुहर्रम को, यानी आज तो 2 मुहर्रम है, मैं बात कर रहा हूं कल की तारीख में 1 मुहर्रम के दिन ईरान ने अपनी मिसाइल सिटी दिखाई है।
आपकी स्क्रीन पर ये है वो मिसाइल सिटी जिसके अंदर एंटी शिप मिसाइल और इसके अलावा क्रूज मिसाइल, इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी दिखाए गए हैं। यानी एडवांस हथियार जो अमेरिका, चीन और इजराइल बना रहे हैं, वैसा ही वॉरफेयर, इलेक्ट्रिक वॉरफेयर हथियार ईरान ने भी दिखा दिया है, जिससे साबित हुआ कि ईरान भी काफी ज्यादा हथियारों की फील्ड में आगे बढ़ चुका है। दोस्तों, दूसरी तरफ पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आ रही है। बाढ़ पाकिस्तान में भी आ गई है। आपकी स्क्रीन पर देखिए बाढ़ का ये खौफनाक मंजर। पाकिस्तान में बाढ़ लगातार बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ यूएई यानी दुबई में भी बड़ा खराब माहौल है। खराब माहौल में एक हंसी मजाक वाला वीडियो भी आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, बाढ़ है, सब कुछ डूबा हुआ है, सोफे में बैठा हुआ है आदमी और सोफे समेत आदमी डूबा हुआ है। यूएई के कई शहर बुरी तरह से डूब चुके हैं। जी हां, अब वो शहर कैसे कैसे डूबे हुए हैं, मैं यूएई के कुछ मंजर आपको दिखाना चाहूंगा। اخواني شوفوا اخواني نحن الحين في الفجيره عند البترول في الفجيره، الناس غرقانه. وين الشرطه؟ وين الجيش؟ مفروض الشرطه والجيش يتدخلون. شوفوا الناس كيف غرقانه، شوفوا العمار، وين الناس؟ وين الشرطه؟ وين الامن؟ اتمنى تساعدون الناس، كوارث الازمات، اتمنى انتم تساعدون الناس، اتمنى. شوفوا الناس غرقانه الحين، شوفوا الماي وين دخل بالعماره. يا الله يا الله يا الله. اخواني شوفوا اخواني نحن الحين في الفجيره عند البترول في الفجيره، الناس غرقانه. وين الشرطه؟ وين الجيش؟ مفروض الشرطه والجيش يتدخلون. वहीं अब सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब में भी अल्लाह की कुदरत देखिए, जहां रेगिस्तान ही रेगिस्तान है वहां भी बाढ़ आ गई है। सऊदी अरब में बाढ़ देखिए। वहीं आपको बता दूं, सऊदी अरब की बाढ़ देख ली, ईरान में भी बुरा हाल है बाढ़ से। लगातार बारिश और बाढ़ की वजह से अब तक ईरान में, सिर्फ ईरान की बात कर रहा हूं, 80 लोग मारे जा चुके हैं, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं और दर्जन भर से ज्यादा शहर पानी में डूबे हुए हैं। देखिए ये ईरान की कुछ खास तस्वीरें।
ईरान के हालात आपने देख लिए कितने खराब हैं। अब इसी बीच में ईरान की मदद के लिए कोई नहीं आया, कोई भी, न यूनाइटेड नेशन सामने आया, न कोई और बड़ा देश अपने आप को जो तुर्रमखा कहता है वो सामने निकल के नहीं आया। ईरान की मदद के लिए सबसे आगे कौन आया? सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले तुर्की आया। तुर्की ने बिना शोबाजी किए सीधा अपना विमान मदद के लिए खाना, पानी, अनाज, ये सब चीजें ऐड लेकर भेज दिया ईरान। पहला जहाज। अब दूसरा भी जहाज तुर्की ने मदद से भरा हुआ, एड से भरा हुआ तेहरान भेज दिया है। दोस्तों, ईरान ने अब तक की सबसे बड़ी धमकी भी दे डाली है। ईरान ने कह दिया है अगर हमारे नातांज फैसिलिटी यानी हमारे परमाणु के नातांज वाली फैसिलिटी पर किसी भी तरह से हमला हुआ तो हम अपने इमाद प्रोजेक्ट में इमीडिएटली वापस आ जाएंगे। इमाद प्रोजेक्ट क्या है? इमाद प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट है जिसका इस्तेमाल करते हुए, जिस प्रोजेक्ट में आने के बाद ईरान खुल्लम खुल्ला परमाणु बम बनाएगा, वो भी जंग के लिए, हमला करने के लिए। अब तक की ईरान की ये सबसे बड़ी धमकी बताई जा रही है। दोस्तों, दूसरी तरफ अगर बॉर्डर की बात करें तो ईरान और तालिबान के बीच में बॉर्डर पर फिर से झड़प हुई है, लेकिन इस बार झड़प में ईरान के द्वारा एक तालिबानी की मौत हो गई है और कई घायल बताए जा रहे हैं। यह झड़प लगातार बढ़ती जा रही है, जो कि ईरान की सरकार और तालिबान की सरकार के बीच में गैप ला सकती है। झड़प की कुछ वीडियोस। वहीं पर ईरान ने दोस्तों अपनी हिस्टोरिकल प्लेस पर, ये देखिए तस्वीर रिपोर्ट में लगी हुई है, हिस्टोरिकल प्लेस पर अपने चीन का झंडा अपने ईरान के झंडे के साथ लहराकर चीन को अपना समर्थन दिया है। जहां पर अमेरिका ने इजराइल का साथ देते हुए अल जजीरा की पत्रकार शरीन का कोई और उनकी मौत का कोई दूसरा इन्वेस्टिगेशन करने से मना कर दिया है। वहीं पर अमेरिका की मुस्लिम सांसद इल्हाम उमर ने, आपकी स्क्रीन पर उनका बयान लगा रहा हूं, उन्होंने फिर से मांग की है कि शरीन की मौत की जांच होनी चाहिए। दोस्तों, यहूदी कितने बड़े कुत्ते और कमजर्फ होते हैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। ये देखिए, ये बच्चों का पार्क है। कब्जाई हुई जगह पर यहूदियों ने अपना बच्चों का पार्क लगाया हुआ है। वहां पर इजरायली मिलिट्री मौजूद है। 4 साल का एक फिलिस्तीनी बच्चा जिसे बॉर्डर की कोई तमीज नहीं है, वो बेचारा चला गया झूला देख के, झूलने के लिए। उसको इजरायली मिलिट्री ने भगा दिया। उसका दिल रखने के लिए भी उसको किसी झूले के पास जाने नहीं दिया। उसको धक्का देते हुए उसको वापस फिलिस्तीनियों, उनके माँ बाप की तरफ ढकेल दिया उस बच्चे को। यह है यहूदियों की असलियत। वहीं पर आपको बताऊं, फिलिस्तीन अथॉरिटी, फिलिस्तीन की जो सरकार है, वो अपने फिलिस्तीनियों की मदद, जैसे उन लोगों की मदद जो फिलिस्तीनियों को कैद किया है इजराइल ने। अब जो फिलिस्तीनी इजराइल की कैद में है, उनके घर का खर्चा, उनके रोज़मर्रा ज़िंदगी का खर्चा, केस लड़ने का खर्चा, कोई मारा गया तो उसका खर्चा, ये सब चंदे से फिलिस्तीन अथॉरिटी पूरी दुनिया से चंदे से इकट्ठा करती थी। अब उस चंदे को भी इजराइल ने हड़प लिया है। $176 मिलियन फ्रीज कर हड़प लिया है इजराइल ने फिलिस्तीन अथॉरिटी का, जिस पर फिलिस्तीन अथॉरिटी भड़क गई है। वहीं पर सऊदी अरब ने अपना रुख साफ कर दिया है। सऊदी अरब ने कहा है कि हमने जो इजराइल के लिए अपना एयर स्पेस खोला है, वो सिर्फ इजराइल के लिए नहीं है, वो सभी के लिए हमने खोल दिया है। और इजराइल के लिए हमने अपना एयर स्पेस खोला है तो इसका मतलब ये नहीं है
कि हम इजराइल के साथ अपने रिश्ते ठीक करने जा रहे हैं और हमने फिलिस्तीन का मुद्दा छोड़ दिया है। फिलिस्तीन को लेकर जो हमारी मांग इजराइल से है, हमारी अभी भी वही मांग जारी रहेगी। दोस्तों, सऊदी अरब के इस रवैये पर आपको यकीन है कि नहीं, नीचे कमेंट इसके लिए जरूर कीजिएगा। दोस्तों, लेबनान के बैरूत में सन 2020 में ऐसा धमाका हुआ था कि वो तस्वीरें आपके दिमाग में अभी भी होंगी। उसी बिल्डिंग में फिर से अजीबोगरीब धमाका हुआ है, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वजह अभी तक सामने नहीं है। يلا كم مات يا شباب، كم مات؟ يلا ايه السيارات كلها على السيارات يا شباب. هادي هادي مروان على السيارة. هادي يلا اطلع عندي، اطلع عندي على السريع على السريع. يلا اطلعوا. तो वही बात करेंगे दोस्तों इराक की। तो इराक के पार्लियामेंट में अभी भी आम जनता मौजूद है। लगातार वहां की जनता इराक की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। और आपको बता दूं कि मुक्तदा अल सद्र के सपोर्टर पूरे इराक में अभी भी हुड़दंग मचा रहे हैं। هاك تفضل عزيزي المواطن، هاك تفضل حبيبي. شوف عزيزي المواطن باع الحمام مالهم حتى تبريد بيها معود. تفضل عزيزي المواطن، شوف والشعب خليه نايم. شوف التبريد، شوف الحمامات. تعال شوف هاي عزيزي المواطن. باع اللمس باع عزيزي المواطن، باع المرايه. عيده باع المرايه. شوف عزيزي المواطن، وخليكم نايمين. بعد روحي. شوف الشعب شلون عايش والعضو البرلمان شلون عايش والحكومه. هاك شوف التبريد غير ثلج، غير ما يطفى الكهرباء. الله اكبر عليكم. هاك عزيزي المواطن، شوف حبيبي. شوف النور المالكي من زين شواربك انت وقاعان ومن لف لفك ومن يقف وراءك من زين شاربك. इराक में ज्यादातर शिया आबादी है और जैसा आपको मालूम है कि मुहर्रम का महीना चालू हो चुका है। आज 2 मुहर्रम है। पार्लियामेंट के अंदर प्रदर्शनकारियों ने ही मजलिस का इनकाद कर दिया और उसके बाद वहीं पर मातम भी बपा कर दिया, मातम भी शुरू कर दिया। देखिए। दोस्तों, अभी तक की मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट में इतना ही। जल्द लौटेंगे और भी बड़ी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। तेरा बाप आया।